भीषण गर्मी, तापमान 45 डिग्री के पार और देश के कई हिस्सों में लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान चर्चा में है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। एक सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वे लू से बचने के लिए अपनी जेब में प्याज लेकर चलते हैं। लोगों को भी सलाह दी कि सिर पर पट्टा बांधिए और जेब में प्याज रखिए। इतना ही नहीं, सिंधिया ने यह भी कहा कि वे ना तो एसी कार में चलते हैं और ना ही अपने घर में एसी चलाते हैं। अब यह बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक राजघराने से आते हैं और उनके परिवार की शान शौकत और विलासितापूर्ण जीवन शैली से लोग अनजान नहीं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या जेब में प्याज रखने से सच में लू से बचाव होता है या यह सिर्फ एक पुरानी मान्यता है। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। भारत में हर साल गर्मी और लू से कई लोगों की मौत होती है। अलग अलग सरकारी आंकड़ों में फर्क जरूर है, लेकिन यह साफ है कि हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। ऐसे में अगर लोग वैज्ञानिक उपाय छोड़कर सिर्फ घरेलू मान्यताओं पर भरोसा करें तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए द लेंस ने एमडी मेडिसिन डॉक्टर अरुण केडिया से बात की। डॉक्टर अरुण केडिया का कहना है कि जेब में प्याज रखने से लू से बचाव का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लू तब लगती है जब शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली प्रणाली फेल होने लगती है, शरीर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है, पानी की कमी होती है और मरीज की हालत गंभीर हो सकती है। प्याज अगर जेब में रखा है तो उसका शरीर के तापमान, पसीने और डिहाइड्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, प्याज खाने से कुछ पोषण मिल सकता है, लेकिन इसे लू से सुरक्षा कवच मानना गलत है। देखिए, फ़िलहाल जो वातावरण है बहुत ही गर्म है और ये जो वीडियो वायरल हुआ है, मैं इस पर सख्त होकर लोगों को यही कहूँगा कि इस बात पर ना जाएं, क्योंकि प्याज का कोई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास नहीं है कि वो आपको लू से बचाता है। प्याज में ऐसे कोई तत्व नहीं है जिससे आपको लू से कोई प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये भ्रम से दूर रहें कि अगर आपके पॉकेट में प्याज है तो आपको लू नहीं लगेगी। दूसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2-3 बातें हैं जो आपको लू से बचने के लिए रखना है ध्यान में, वो एक है कि आप निरंतर हर 1-1 घंटे में कुछ न कुछ पीते रहें। पानी का सेवन, नींबू पानी का सेवन, छाछ, लस्सी या फिर जलजीरा, इस टाइप के कोई भी लिक्विड आप सेवन कर सकते हैं। डायरेक्ट धूप के प्रभाव पे ना रहें, हो सके तो छाँव में अपने आप को रखें। डायरेक्ट हीट जो होती है वो आपको लू क्रिएट कर सकती है। तीसरा, कपड़े बहुत लूज़ पहने, एकदम लाइट वेट पहने, कॉटन कपड़े पहने, ज़्यादा दिखावे वाले कपड़े ना पहने गर्मी में, और जितना हो सके लाइट कलर्स पहने जिससे कि धूप से हीट एब्जॉर्ब ना हो और आपको गर्म ना लगे। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपको लू से बचाव हो सकता है। यदि आपको ज़रा भी लगे कि आपको लू लगी है तो उसके मेन सिम्टम्स रहेंगे कि आपको सिर में भारीपन लगेगा, दर्द होगा, उल्टियाँ लगेंगी, कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा, बदन दर्द होगा, बहुत ही कमज़ोरी महसूस होगी। तो ऐसे में अपने को धूप से दूर रखना है। हो सके तो अपने को एक ठंडे एनवायरनमेंट में रखना है। पानी का सेवन ज़्यादा करना है, जितना हो सके तरल पदार्थ का सेवन करना है। जो रसीले फल होते हैं, खासकर तरबूज, खरबूज और गर्मी में ककड़ी, खीरा, इन सब का सेवन अधिक मात्रा में करना है जिससे कि आपके शरीर में पानी बना रहे। अपने यूरिन की कलर को ज़रूर ध्यान दें। यूरिन का कलर अगर डार्क हो रहा है तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में पानी की कमी है। तो जब भी आप यूरिन करें तो अपने यूरिन के कलर को ज़रूर देखें। यूरिन का कलर लाइट होना चाहिए जिससे कि आपको ये पता चले कि शरीर में पानी की कोई कमी ना है।
और इसके अलावा हो सके तो जितना कि आप ठंडे एनवायरनमेंट में रहें, यदि आपके घर में एसी है तो एसी में रहें, यदि कूलर है तो कूलर ऑन करके रहें, और जहाँ तक हो सके आपको कपड़े एकदम हल्के लाइट पहनने हैं, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनिए। डार्क कपड़ों से को अवॉइड करें। बाहर निकलें तो अपने आप को थोड़ा सा ढक के रखें, जिससे कि आपको डायरेक्ट हीट का प्रभाव ना पड़े। जिनको धूप में रहना है, काम करना है, उनको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको धूप से स्किन इफ़ेक्ट्स ना हो। तो इस बात पे भी अपने को काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्याज को लेकर लोक मान्यता है कि प्याज लगने से लू नहीं लगती। कई इलाकों में यह मान्यता रही है कि प्याज की तासीर ठंडी होती है, इसलिए लोग इसे जेब में रखने की सलाह देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस कहती है कि लू से बचाव का रास्ता प्याज नहीं है, बल्कि पानी, छांव और शरीर को ठंडा रखना है। लू से बचने के सही तरीकों में बार बार पानी पीना, दोपहर 12 से 4 तक धूप से बचना और ढीले और सूती कपड़े पहनना, सिर को गमछा, टोपी या कपड़े से ढकना, कमजोरी, चक्कर या तेज बुखार लगने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर लू लग गई है तो भी वही उपाय करें जो बचने के लिए किए जाते हैं, जैसे बार बार पानी पीना, ठंडी जगह पर बैठना और गर्मी में बाहर न निकलना। इसके अलावा तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी जैसे शीतल, पानीदार और गर्मियों के मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पोषण विज्ञान के हिसाब से ये हाइड्रेटिंग फूड्स हैं, यानी शरीर में पानी की कमी पूरी करने में मदद करते हैं। ये गर्मियों में ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं जो हाई वाटर कंटेंट फूड्स, लो कैलोरी स्नैक्स, सलाद और फ्रेश डाइट और डिहाइड्रेशन के बचाव में सहायक आहार होते हैं। इनमें 85 से 95% तक पानी होता है, हल्के और आसानी से पचने वाले होते हैं, विटामिन, मिनरल और फाइबर देते हैं और गर्मी में शरीर को तरल बनाए रखने में मदद करते हैं। तो साफ है, जेब में प्याज रखना एक लोक मान्यता हो सकती है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लू से बचना है तो मिथकों से नहीं, सही मेडिकल सलाह से बचिए। आप क्या सोचते हैं? क्या नेताओं को ऐसे बयानों से पहले वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करनी चाहिए? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।